हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोजी यूसुफ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स और हम वो करंट अफेयर्स देखेंगे। पहले हम 50 क्वेश्चन देखेंगे और ये घटना चक्र से देख रहे हैं जो 2023 और 24 में क्वेश्चंस आए हुए हैं। सारा बीपीएससी 70 में और एग्जाम में भी जो आया है और टीचर एग्जाम में। पहले 50 क्वेश्चन देखेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में 50, ऐसे पूरे क्वेश्चन को कम्प्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 26/11 मुंबई आतंकवाद हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? ईडी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इसमें ये सब में नहीं किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। उनको एनआईए का प्रमुख नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। ठीक है, एनआईए, ठीक है, इसके प्रमुख ये बने हुए हैं। अगला है, यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसे अमूल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा 2024 में सम्मानित किया गया। तो ई रिक्शा चालक है, वो क्या करती है? रिक्शा चलाती हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, निम्नलिखित में किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोसे पर चढ़ाई की है? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है सत्यदीप गुप्ता। सत्यदीप गुप्ता इनका नाम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो जम्मू और कश्मीर लद्दाख के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्या है? ऑप्शन ए। अगला है, किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीडीजी में से एक समूपन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया है? मतलब अभी तक इन्होंने नहीं किया, तो ये कहाँ के? अंडमान निकोबार के, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, मार्च 2024 में किए गए बदलाव के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मत पत्र द्वारा प्रदान करने की पात्रता आयु क्या है? तो इसकी आयु है 85 वर्ष, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया? तो कौन सा शहर है? याद रखिएगा, कोझिकोड है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन अभी भी पूछ सकता है। अगला है, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में है? तो याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय डॉल्फिन है ये बिहार के किस शहर में है? तो इसका राइट आंसर जो होगा पटना में, बिहार के पटना में है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल ही में राज्य विधान चुनाव में चुने गए थे? तो कहाँ के हैं ये? क्योंझर से हैं उड़ीसा के, और ये मतलब आदिवासी भी हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी नए नए बने हैं, तो मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मोहन चरण सिंह मांझी। अगला है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है? तो ये देखी गई है पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण वस्तु, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला है, 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो याद रखिएगा, ऑप्शन दिया, गिरिराज सिंह ये बेगूसराय से, भूपेंद्र यादव ये अलवर से हैं, उसके बाद राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्ला ये मुंगेर से हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत ये जोधपुर से हैं। तो इसको चुना कौन गया है? गिरिराज सिंह हैं ये बेगूसराय से हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता यानी स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है? मतलब किसको शामिल नहीं किया गया है? तो नारियल को, बाकी तिल, सोयाबीन, मूंगफली को किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला है, समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार CANI परियोजना का उद्घाटन राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? तो ये किया गया है 10 अगस्त 2020 को, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ये देख लीजिए, 2020 का भी करंट अफेयर्स पूछ चुका है, तो अब करंट अफेयर्स तो कहीं से भी आ सकता है। अगला है, 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति क्या है? दूसरा नंबर पे रहा है। पहले नंबर पे चीन है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? भारत है। अगला है, सूर्य के सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु आदित्य L1 मिशन पर स्थापित वैज्ञानिक उपकरणों की संख्या क्या है? तो 7 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। भारतीय किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है? तो कोझिकोड, जो केरल का है कोझिकोड, उसको किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है।
पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला निर्माता बनी है? तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की है? तो इन्होंने महाराष्ट्र के सोलापुर से किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र के सोलापुर से। अगला है 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो जी शिखर सम्मेलन हमने देखा था नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्होंने 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष के इसरो गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? देखो, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला पहला, और जो है वो कौन है? विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। और उसके पास दूसरे नंबर पे हमारे जो हैं वो हैं ग्रुप कैप्टन PV नायर, तीसरे पे हैं ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन। तो इन सब जो हैं इन लोगों को नामित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि ये सब लोग जा रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला निम्नलिखित में भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की थी? तो किसने किया है? कोची ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, कोची ने किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोची। अगला हमारा क्वेश्चन अकादमी पुरस्कार 2024 ऑस्कर्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सिलियन मर्फी ने। अगला क्वेश्चन है भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसेट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाएगा? तो ये मौसम विज्ञान के क्षेत्र में किया जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मौसम विज्ञान के क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? 2023 में पूछा था, यानी 2023 की बात कर रहा है। तो उस टाइम पे अब्दुल फतह अल सीसी थे। ठीक है, ये मिस्र के थे। अब्दुल फतह अल सीसी ये मिस्र के राष्ट्रपति थे। वहीं अगर हम 2024 पे देखें तो कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। ठीक, ये आपसे 2 पूछ सकता है। अगला हमारा दिया हुआ है, ये देखो क्वेश्चन 2 बार पूछा था। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब्दुल फतह अल सीसी थे। अगला है 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा नहीं शुरू हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डीजी यात्रा कहाँ पे नहीं शुरू हुई थी? बेंगलुरु में हुई थी, वाराणसी में, लेकिन रायपुर में नहीं हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला IIT मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो किसके साथ किया है? इन्होंने अल्टेयर के साथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा है 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन की परियोजना निदेशक कौन थे? तो याद रखिएगा, निगार साजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भारतीय विरासतों को वापस कहाँ पे लाना? अपने भारत में लाना। अगला है हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों का गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? INDIA। इसका पूर्ण रूप जो है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है अगस्त 2023 में चंद्रयान 2 के चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया। तो उसने क्या संदेश भेजा था? तो इसने संदेश भेजा था वेलकम बडी। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी। हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, बिमल पटेल है। तो आज हम 35 क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स के, उसके बाद हम अगले टॉपिक में क्वेश्चंस को देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।